हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें ईवीएस का एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 लेसन समाप्त हो गया और चौथे लेसन में कुछ पैराग्राफ को समझ लिए हैं और वहाँ से कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट देखे हैं। अब कह रहे हैं कि उसके आगे चिट्टी बाबू और चीना बाबू ने बनाई मामड़ी तंड्रा। किसने किसने? तो चिट्टी बाबू और चीना बाबू ने क्या किया कि मामड़ी तंड्रा बनाई। ये दिए हुए है। कह रहा है कि चिट्टी बाबू और चीना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। चिट्टी बाबू और चीना बाबू किस गांव में रहते हैं? तो आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। हाँ, छुट्टियों में उन्होंने आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। किसको? तो चिट्टी बाबू और चीना बाबू को। कह रहा कि जब पेड़ आम से लदे होते हैं, यानी कि जब पेड़ आम से लदे होते हैं तो उन्हें कच्चे आम काट काट कर क्या करना, नमक मिला मिर्ची लगाकर खाना बहुत पसंद है। ठीक है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग रखती, अलग अलग तरह से पकाती हैं। कह रहा है कि उनके घर पे, किनके घर पे? चिट्टी बाबू और चीना बाबू के घर पे। हाँ, उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। ठीक है। वे आम का अचार भी 2-3 से 4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार सालों भर तक चलता है, अगले मौसम में आम आने तक। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, सालों भर तक चलता है कौन सी? आम का अचार। ठीक है। अब कह रहा है आगे कि एक दिन शाम को खाना खाते समय चिट्टी बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामड़ी तंड्रा आम पापड़ बनाओ ना। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। मामड़ी तंड्रा आम पापड़ बनाओ ना। मामड़ी तंड्रा क्या नाम है? आम पापड़। ठीक है। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्ते का मेहनत वाला काम है। उनके अप्पा ने कितने के हफ्ते का मेहनत वाला काम बोला? तो 4 हफ्ते का मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामड़ी तंड्रा बना पाएंगे। ठीक है। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई के उसके बाद यूरिना, पेड़ के डंडे, नारियल, ठीक है, से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीदी। ठीक है। अब कह रहा है क्या? देखिए, ये जो बच्चे हैं मस्ती कर रहे हैं अपने, किसके? जो गर्मियों की छुट्टी में होता है, अपने दादाजी के साथ क्या कर रहे हैं? सब मस्ती कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है यहाँ देखिए, कह रहा है कि अब अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती है। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छाटे। सभी ने मिलकर आम का गुद्दा निकाला। कर फिर एक बड़े से बर्तन में पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गुद्दे में आम के रेशे न रहे। चिट्टी बाबू क्या कर रहे थे कि चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। करे फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली।
चिट्टी बाबू ने उस बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। क्या क्या? बड़े चम्मच से उसे क्या क्या खूब अच्छी तरह मिलाया। कह रहा है कि अम्मा ने इस मीठे गुद्दे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। कह रहा है कि दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। कह रहा है कि अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गुद्दा निकाला और उसमें चीनी गुड़ डाला। ठीक है। क्या क्या डाला? उसमें आम का गुद्दा निकाल कर उसमें चीनी गुड़ डाला। कर फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चीनी बाबू और चिट्टा बाबू की खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी ही कई परत जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्होंने यही चिंता रही कि कहीं बारिश न हो जाए। ठीक है। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछोनी की तरह एक सुनहरी बिछोने की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुभूति ने कहा, आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। ठीक है। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़े में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। हो टू चिन्ना बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा कि इसमें है, अपने हाथ भी इसमें लगा है। कह रहा है कि ये देखिएगा, कह रहा है कि लिखो, आम के गुद्दे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया गया। कह रहा है अगला कि अब्बा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे। भाइयों ने मामड़ी तंड्रा कैसे बनाया, अलग अलग चरण समझाओ। अब देखिए अगला, तुम्हारे घर के कच्चे और पके हुए आम से क्या क्या बनते हैं, तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है, सूची में बनाओ तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करो। पता करो, ये यहाँ पर है, पता करो और चर्चा करो। ठीक है। क्या तुम्हारे घर पर कई अचार बनते हैं, कौन सा अचार बनता है। ठीक है। और उन्हें यह तरीका किसने सिखाया। कह रहा है कि तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, अचार बनाने का क्या क्या तरीका है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आम पापड़ चटनी बढ़िया सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन लगते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में कितना दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे। यानी कि 2 दिन के सफ़र जा रहा है तो उसमें खाने में क्या ले जाना पसंद कीजिएगा, तो उसको पैक कैसे करोगे। सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। ठीक है। सब मिलकर क्या करो, ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। ये अचार का देख रहा है फिगर। कह रहा है अगला कि हम क्या समझें। शीशियों में अचार रखने, ये यही कर लीजिएगा। शीशियों में अचार क्या कर रहा है भाई, ये शीशियों में अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाना जाता है। क्यों सुखाया जाता है,
कि अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा। क्या तुम्हें ब्रेड वाली प्रयोग याद है। यानी कि शीशी में थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो उसमें क्या बनेगा, नमी आ जाएगी, और नमी जब आ जाएगी तो क्या होगा, अचार जो होगा खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है पूरा इतना। बेबी ये आपका सीटेट के लिए कह रहा है कि आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, हाँ, आम, पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ें के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाए। यही हम लोग इसमें सीखें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। सभी लोग समझ गए होंगे, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में मतलब कि बांटें, और उसको बताया जाए कि यहाँ ये कहानी के माध्यम से हम लोग इसको समझें अच्छी तरह से। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।